हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आप हम और इंग्लिश। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग रियली वेल। सो हम लोगों ने अपने पिछले वीडियोस में क्या लर्न किया था? हमने अपने प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड 2, 3, 4 एंड 5 लेटर वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन अंडरस्टैंडिंग की थी, लर्न की थी, और आई होप आपने उसकी प्रैक्टिस भी की होगी। अब तक आपको वो बोलने आ गए होंगे। कहीं रीड करने की कोशिश की नहीं की है तो जाइए, कीजिए। अपने आसपास के बोर्ड्स को पढ़िए, न्यूज़पेपर को पढ़िए, न्यूज सुनिए। हैं जितना आप अच्छा सुनेंगे उतना अच्छा आप बोलेंगे। चलिए, अब मैं आपके लिए लेकर आई हूं ग्रामर का ही एक अगला टॉपिक, जिसके बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में भी बात की थी। वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। दोस्तों, मैं आपको ये बता चुकी हूं कि क्यों हमें अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच की जरूरत है। ग्रामर का ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसा कि इसके वर्ड्स, इसके नाम से ही पता चलता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच। व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच? पार्ट्स ऑफ स्पीच इज नथिंग बट जस्ट, आप इसमें कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ये समझना है कि सेंटेंस के अंदर कौन सा वर्ड पार्ट आपको पता चलेगा कि क्या है, उसे हम क्यों लिखते हैं, क्यों हम उसे बोलते हैं, क्यों हम उसे देखते हैं। एंड ये आपके लिए इंग्लिश बोलना बहुत आसान कर देगा। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलती रहें और आप मुझे लाइक करते रहें और मुझे उसके लिए प्रेज करते रहें। थैंक यू सो मच, मोटिवेट करते रहिए। आइए अब हम बढ़ते हैं। हमारे पास होते हैं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। आप बोर्ड पे देख सकते हैं, इन्हें रीड करने की कोशिश कीजिए। हमारा फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन, देन प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। अभी क्या है, ऑफ कोर्स आपके लिए बहुत नए होंगे, या बहुत सारे लोगों को ये ऑलरेडी पता होंगे। जिन्हें ये आते हैं बहुत अच्छी बात है, लेट्स डू सम रिवीजन फॉर देम। लेकिन जिन्हें नहीं आते हैं उनके लिए मैं बहुत ही सिंपल वे में ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच लेकर आई हूं, और मैं बहुत सिंप्लीफाई करके आपको मैं समझाने वाली हूं। दोस्तों, हमारे पास होता है नाउन। नाउन क्या है? नाउन है हम, मीन्स आप, आपके अपने, आपके आसपास की जितनी भी लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, उनके नाम नाउन्स होते हैं। नाउन्स मीन्स नेम्स। प्रोनाउंस क्या है? प्रोनाउंस होते हैं जब हमें बार बार किसी नाम को अपने सेंटेंस में यूज नहीं करना है। जैसे कि मिस्टर मैथ्यू इज ए ग्रेट टीचर, ही इज टीचिंग इन दिस स्कूल। अब मैंने यहां पर ही यूज किया है, मिस्टर मैथ्यू दोबारा यूज नहीं किया। आप एक बार इसको दोबारा सुनिए। मिस्टर मैथ्यू इज अ वेरी गुड टीचर, मिस्टर मैथ्यू इज टीचिंग इन हिज स्कूल, मिस्टर मैथ्यू इज अ नाइस पर्सन। इंस्टेड ऑफ यूजिंग मिस्टर मैथ्यू मैंने यूज नहीं किया है। मैंने क्या यूज किया है? मिस्टर मैथ्यू इज अ नाइस टीचर, ही इज टीचिंग इन दिस स्कूल, ही इज अ नाइस पर्सन। तो ये सुनने में ज्यादा अच्छा लगा, या मिस्टर मैथ्यू आपको बार बार सुनने में अच्छा लगेगा? ऑफ कोर्स आपको ये वाला ज्यादा अच्छा लगा है, जिसमें हमने प्रोनाउंस यूज किया है। तो जब हमने मिस्टर मैथ्यू के लिए ही यूज किया, वो है प्रोनाउन। सो हम प्रोनाउन पे हैं। इसी तरह आज जो मैं आपको कराने वाली हूं वो है हमारे नाउन्स एंड प्रोनाउंस। बाकी हम सारे टॉपिक्स रिवाइज जरूर करेंगे, अपने सारे के सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। आई एम सॉरी, नॉट रिवाइज, कवर करेंगे। लेकिन पहले नाउन्स एंड प्रोनाउंस। चलिए शुरू करते हैं। तो आइए अब मैं आपको ये एक्सप्लेन करती हूं कि कैसे हमें सेंटेंसेस में पार्ट्स ऑफ स्पीच की जरूरत है। मैंने आपको एक ऊपर एग्जांपल दिया है, इसको जरा जोर से पढ़िए। वाओ, हिज मंकीज रियली जंप सो हाई अप। ये कैसा सेंटेंस है? वाओ, क्या बात है, उसके जो मंकीज हैं सच में वो कितनी ऊंचा जंप करते हैं। ये एक ऐसा सेंटेंस है दोस्तों, जिसके अंदर आपके सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर्ड हैं। तो ये एक सेंटेंस कैसे बना? ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जिसमें हमें सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच या कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें देखने के लिए मिलते हैं, और उनके बिना हम सेंटेंसेस नहीं बना सकते। वाओ, एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्रेशन। ये किसी का सरप्राइजिंग एक्सप्रेशन है, जो कहलाता है इंटरजेक्शन। प्रोनाउन his, monkeys noun, really adverb, jump
verb. So, conjunction. High, adjective. Up, preposition. So, these are 8 parts of speech which have made a sentence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो दोस्तों, हुई ना मेरी बात करेक्ट? तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच को स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम सबसे पहले आते हैं नाउन्स पे। हियर इट्स नाउन्स, इट्स प्रोनाउंस। दोस्तों, नाउन्स क्या है? किसी भी चीज का नाम नाउन्स है। बस आपको इतना ही लर्न करना है। किसी भी चीज का, किसी इंसान का, किसी जानवर का, किसी फल का, किसी बिल्डिंग का, इन सारी चीजों का, इवन किसी शहर का, किसी देश का, जो भी नाम आपने रखा है या आपने सुना है, वो नाउन है। आपके घर में एक न्यूज़पेपर आता है एक्सक्यूज मी, आपके घर में एक न्यूज़पेपर आता है, उस न्यूज़पेपर का भी एक नाम है, जैसे दैनिक जागरण, अमर उजाला, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, और भी बहुत सारे अलग अलग शहरों में अलग अलग न्यूज़पेपर्स अलग अलग भाषाओं में आते हैं। उनका जो नाम है आपके न्यूज़पेपर पे, आपके अखबार पे, जो ऊपर सबसे बड़ा बड़ा ब्लैक कलर के शब्दों में लिखा होता है, वो होता है नाउन। जैसे पर्सन, पर्सन क्या होता है? इंसान। किसी आदमी का नाम, लड़की का नाम, लैवी, लैवी इज अ नेम ऑफ अ गर्ल, ये एक लड़की का नाम है। चाइल्ड, किसी भी बच्चे का नाम। ग्रैंडमा, आपकी ग्रैंडमा का नाम, और ग्रैंडपा, आपके ग्रैंडपा का नाम। ये सब क्या है? नाउन। आपका नाम भी एक नाउन है दोस्तों। प्लेस यानी कि कोई भी जगह, जैसे पेरिस, किसी सिटी का नाम, स्कूल का नाम। होम, घर, आपके घर के भी कई नाम होते हैं। एशिया, एशिया बहुत सारे कंट्रीज का एक नाम है एशिया, एशियन कंट्रीज हम बुलाते हैं। किचन, ये हमारे घर के एक छोटे से कोने का नाम है, बट वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, जो लेडीज हैं वो समझ गई होंगी। तो ये सारे नाम हमारे क्या हैं? प्लेसेस के नाम। ये भी क्या है? नाउन्स। अब आते हैं हम एनिमल्स। कैट का नाम किटी, डॉग का नाम ब्रूनो, व्हेल, लायन, बी, स्नेक, इवन ये एज इट इज भी नाउन ही है। अगर आपके सेंटेंस में आता है आई हैव सीन अ स्नेक टुडे, सो वो स्नेक क्या है? नाउन। थिंक, कोई भी चीज, चीज किसे कहते हैं? जिसमें जान नहीं होती है, निर्जीव, नॉन लिविंग थिंग। बुक, पेंसिल, फ्लावर, फूल का नाम, डिजीज, शू, एंड फ्रूट, कोई भी फ्रूट या फ्रूट का नाम। ये सारे वर्ड्स क्या हैं? नाउन्स हैं। प्लीज आप इनको अच्छे से लर्न कर लीजिए। मैं एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में कहूंगी, रट लीजिए। अब आते हैं हम प्रोनाउंस पे। अब मान लीजिए इसी वर्ड को आप बार बार किसी में यूज करते रहेंगे। आई हैव अ बुक, बुक इज हैवी, बुक इज ऑफ इंग्लिश, बुक इज केप्ट अंडर द टेबल। अरे भैया, बहुत सुन लिया बुक हमने, नहीं सुनना हमें बुक, हमें कुछ और इंटरेस्टिंग दो यार। चलिए अब हम आते हैं प्रोनाउंस कैसे यूज करके इसको इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। आई हैव अ बुक, इट इज ऑफ इंग्लिश, इट्स केप्ट अंडर द टेबल, इट्स अ नाइस बुक। हमने बुक को क्या बोला है? इट। अभी इट क्या है दोस्तों? यही इट प्रोनाउन है। तो जो शब्द हम नाउन को हटाकर उसकी रिपीटेशन को रोकने के लिए, सेंटेंस में बार बार ना आए, हमारे बोलने में वो बार बार हमें ना यूज करना पड़े, उसके लिए हम यूज करते हैं प्रोनाउंस। जो क्या फॉलो करता है? एक बार नाम आएगा और उसको प्रोनाउंस से फॉलो होगा। इसके भी कई पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन होते हैं जैसे कि मैं, सेकंड पर्सन होते हैं जैसे कि आप, और थर्ड पर्सन होते हैं जैसे मैं और आप किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं। आप, हम और इंग्लिश। आप सेकंड पर्सन है, हम यानी कि मैं फर्स्ट पर्सन हूं, और हम इंग्लिश के बारे में बात कर रहे हैं, सो वो हमारे लिए थर्ड पर्सन है। आई होप ये आपको कुछ क्लियर कर पाए। तो फर्स्ट पर्सन में हम कौन कौन का आते हैं? आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ। आई यानी मैं,
मी भी मुझे, माई मेरा, माइन डेफिनेटली मेरा, माई सेल्फ मैं खुद से करूंगी। सो ये शब्द है फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन आप, योर, आपका, योर्स, आप ही का है, योर सेल्फ आप खुद से करेंगे। कभी कभी आप बच्चों को इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो कहते हैं मम्मा होमवर्क करा दो, तो आप क्या कहते हैं, डू इट योर सेल्फ, आप खुद से कीजिए। थर्ड पर्सन में बहुत सारे आते हैं। अब थर्ड चीजें तो कुछ भी हो सकती हैं, उसमें कोई लड़का हो सकता है ही, कोई लड़की हो सकती है शी, कोई वस्तु कोई चीज हो सकती है, एक बॉल या बुक के बारे में बात कर सकते हैं इट, और वी यानी कि हम सब भी हो सकते हैं। सो उसमें हम थर्ड पर्सन की बात करते हैं। ही वह, हिम उसका, हिज उसका ही, हिमसेल्फ वो खुद से करेगा। यहां पर हम एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं। तो एक और चीज मैं आपको यहां पर बताऊंगी, जो ये थर्ड पर्सन में ये हैं तीनों, 1 2 3, ये हैं सिंगुलर, इट्स सिंगुलर। बट जो ये वाला है दिस इज प्लूरल। यहां पर ये प्लूरल ही है, ये सिंगुलर नहीं है, इसीलिए मैंने मेंशन नहीं किया है। ये दोनों प्लूरल ही रहेंगे, आई एंड यू हमेशा प्लूरल में काउंट होते हैं। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गए हैं। नाउन्स किसी भी वस्तु, जगह, पर्सन या किसी भी एनिमल का नाम, किसी फ्रूट का, किसी फ्लावर का नाम, वो कहलाता है नाउन्स। या हम किसी फ्लावर या पर्सन का डिस्कशन भी अगर अपनी बातों में कर रहे हैं, वो नाउन्स हैं, क्योंकि वो सब्जेक्ट हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट हैं। इसी तरह प्रोनाउंस, प्रोनाउंस हम उनके बारे में और बात कर रहे हैं, लेकिन हम उनका नाम बार बार नहीं लेना चाहते हैं, उसकी जगह हम जिस शब्द को यूज करेंगे वो प्रोनाउंस हैं। एक और एग्जांपल मैं देती हूं प्रोनाउंस का। गिव मी द न्यूज़पेपर, इट्स वेरी लेंथी, इट्स इंटरेस्टिंग, इट्स इन ब्लैक एंड व्हाइट लेटर्स। तो आपको अच्छा लगा? या गिव मी द न्यूज़पेपर, द न्यूज़पेपर इज लेंथी, द न्यूज़पेपर हैज black and white letters, the newspaper is not very good। तो हमें उसे अवॉइड करने के लिए it का यूज किया था, और वो ही सुनने में ज्यादा अच्छा लगता है। जिस तरह से हमें किसी की बातें जो सुनने में अच्छी लगती हैं, हम उन्हें बोलना पसंद करते हैं और सुनना पसंद करते हैं, इसी तरह इंग्लिश में हम लोगों को जो बातें दूसरों को सुनने में अच्छी लगे, उसी तरह के वर्ड्स का यूज करना चाहिए। एंड उसी के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। ग्रामर जिसे हम कहते हैं, वो हमें ये बताता है कि आपको इस प्लेटफॉर्म पे आकर लर्न करके बोलना है। बहुत इजी है दोस्तों, आप एक बार और पढ़िएगा, वीडियो को रिप्ले कीजिएगा, एक फोटो क्लिक कीजिएगा, एंड देन उसके बाद आप इसको रिवाइज कीजिएगा। आई होप आपको नाउन्स, प्रोनाउंस एंड हमें क्यों सेंटेंसेज में जरूरत है पार्ट्स ऑफ स्पीच की, ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगली वीडियो में मैं लेकर आऊंगी आपके नेक्स्ट पार्ट्स। हमारा नाउन है, प्रोनाउंस कवर्ड है, और इसके बाद हम करेंगे वर्ब एंड एडवर्ब्स। सो दोस्तों बने रहिए मेरे चैनल के साथ। आप, हम और इंग्लिश सब्सक्राइब कीजिए। पसंद आई हो वीडियो, कुछ लर्न करने के लिए मिला हो, मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लगा हो, तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। Thanks for watching. Subscribe to our channel.